हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग SA 250 करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो SA 250 हम लोग ऑब्टेन करेंगे ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू द लॉज एंड रेगुलेशन वेदर दे आर कंप्लाइंग और नॉट। तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑफ द मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। First, example of types of policies and procedure entity may implement to assist in prevention and detection of non-compliance. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की, वो क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर सकता है? मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। वो मॉनिटर कर सकता है एक तो पहले। इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर सकता है कि ताकि कोई जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसका नॉन कंप्लाइंस नहीं हो। फिर आता है डेवलपिंग, पब्लाइजिंग एंड फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप कर सकता है। मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद दीज कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड एंगेजिंग लीगल एडवाइजर। फिर आता है मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन, वो अपने यहाँ पर रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं। पर क्या होता है कि इन लार्ज एंटिटीज दीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर मे बी सप्लीमेंटेड, ये नहीं करना पड़ेगा। कौन है रिस्पॉन्सिबल ये करने के लिए? वो लोग क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट किसी को असाइन कर सकती है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, ऑडिट कमिटी एंड कंप्लायंस फंक्शन को। फिर आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रूल्स जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट है दिस ऐसे डिजाइन टू असिस्ट ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसका ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आइडेंटिफाई करना है मिस स्टेटमेंट को, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को इन रिलेशन टू द नॉन कंप्लायंस। हेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिवेंट करें एंड डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशन को डिटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे ने डिस्टिंग्विश किया है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन रिलेशन टू compliance with two different categories of laws and regulation as follows. Those laws and दो उसने ऐसे ने टू टाइप से लॉज एंड रेगुलेशन को बताया है जिसका एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है और एक नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट। एक कोई लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो लॉज एंड रेगुलेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एग्जाम्पल टैक्स एंड लेबर लॉज, टैक्स का इफेक्ट करता है लॉज एंड रेगुलेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट बट कंप्लायंस फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है पर इनडायरेक्टली वो इफेक्ट कर जाता है ऑपरेटिंग, जो भी बिजनेस का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है उसको, एस्पेक्ट को वो अफेक्ट कर जाता है। टू कंटिन्यू बिजनेस एंड अवॉइड मटेरियल पेनल्टीज। एग्जाम्पल, अगर कोई जैसे हम लोग यहाँ पर रेगुलेटरी एंड सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करे, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का, वो डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, इनडायरेक्टली वो पेनल्टीज के थ्रू पड़ सकता है। इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होता है, ग्रेटर फॉर सम रीजन, बहुत ज़्यादा होता है डिटेक्ट करना मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, इनहेरेंट लिमिटेशन ज़्यादा होता है। कब? बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द थ्री रीजन है। देर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी दैट डू नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट कैप्चर बाय एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि इनडायरेक्ट है, जो कैप्चर नहीं कर पा रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील, उसमें क्या हो सकता है, कल्यूजन हो सकता है, फॉर्जरी हो सकती है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स हो सकते हैं, जिसके चलते इनहेरेंट लिमिटेशन बढ़ जाता है। वेदर एक्ट कंस्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट, ये एक मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन आता है, इसलिए इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है नॉन कंप्लायंस को। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन SAAE कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को कि कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है लॉज एंड रेगुलेशन का इन रिलेशन टू द डायरेक्ट इफेक्ट, जो लॉज एंड रेगुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट है। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशन जिनका क्या है मटीरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड रिस्पॉन्ड करना टू नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, वो अगर नॉन कंप्लायंस दिखता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो भी एक इसके ऑब्जेक्टिव है। तो आता है फिर आता है ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो वो कैसे अब अंडरस्टैंड करेगा कि लॉज एंड रेगुलेशन कौन से हैं, कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। एज पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऐसे 315 ने जिसने बोला है
ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हाउ एंटिटी कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। वो अगर ये दो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करेगा तभी उसको लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में उसको पता चलेगा। तो अब यहाँ पर ये बोल के रखा हुआ है कि आपको लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड हाउ एंटिटी कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, यूज ऑडिटर एग्जिस्टिंग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप यूज करो, अपडेट करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशन जो कि डायरेक्टली डिटरमाइन कर रहा है रिपोर्टेड अमाउंट, डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। एंड इंक्वायर मैनेजमेंट ऑफ अदर, आप इंक्वायरी भी करके आप पता कर सकते हो। इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग, आपकी क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है रिगार्डिंग कंप्लायंस को लेके। एंड इंक्वायर मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर लिटिगेशन एक्सपेंस, आप कैसे लिटिगेशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड वगैरह करते हो। सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस आर वेल एस्टेब्लिश्ड नोन टू द एंटिटी, कोई लॉज एंड रेगुलेशन है जिसको एंटिटी को पता ही रहता है हर वक्त। एंड दे कुड इंक्लूड दोज दैट रिलेट टू, कैसे पता चलता है, जो कि अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही मतलब वो लॉज एंड रेगुलेशन यूज आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसको फॉर्म एंड कंटेंट देने में, तो उनको तो पता ही होगा। एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू क्या चल रही है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो भी ऑडिटर जो भी एंटिटी उनको पता रहता है। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन अंडर गवर्नमेंट ग्रांट एंड अक्रूवल और रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस फॉर आईटी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ये सब चीज़ें इनको एंटिटी को पता रहती है। ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका क्या है मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन कैसे पता चलेगा, आप क्या कर सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूसी से वेदर एंटिटी इज इन कंप्लायंस विद, क्या आप लोग कंप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इंस्पेक्टिंग कॉरस्पॉन्डेंस विद रेलिवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी, हम लोग उनको भी जाके पूछ सकते हैं, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। इंस्पेक्ट कर सकते हैं उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको, जिससे पता चल जाएगी लॉज एंड रेगुलेशन कोई अदर लॉज एंड रेगुलेशन है उनका नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है। नॉन कंप्लायंस ब्रॉट टू ऑडिटर अटेंशन बाय अदर ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर करते करते मेरे को पता चल जाता है कि नॉन कंप्लायंस वहाँ हो रहा है। एग्जाम्पल कि ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई टू फॉर्म ओपिनियन मे ब्रिंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। एग्जाम्पल, अगर मैं रीडिंग मिनट्स करूँगी तो भी मेरे को पता चल जाएगा। इंक्वायरी मैनेजमेंट, इन हाउस लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, लिटिगेशन क्लेम्स, परफॉर्म सब्सटेंटिव टीओडी करते समय भी ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। अब क्या होता है कि ये सब करते करते उसको नॉन कंप्लायंस ऑडिटर को आइडेंटिफाइड हो जाता है या फिर उसको शक हो जाता है, सस्पेक्टेड हो जाता है। इफ ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो ऑडिटर को क्या, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंस, उस जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है उसके बारे में जानकारी करना है, नेचर ऑफ द एक्ट के बारे में पता करना है, एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच इट ऑकर्ड, कैसे क्या हुआ। फर्दर इन्फॉर्मेशन टू एवेलुएट पॉसिबल, उस जो नॉन कंप्लायंस हुआ है उसका फाइनेंशियल इफेक्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो भी देखना होगा। When auditor become aware of existence of or information about following matter, it may indication of non-compliance। अब कैसे पता चलेगा कि क्या कौन कौन से क्या बोलते हैं ना फॉलोइंग मैटर्स को देखने से उसको लगेगा कि हाँ ये इंडिकेशन है नॉन कंप्लायंस के। एक क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत पेनल्टीज वगैरह लग रही है एंटिटी पे। सेल्स कमीशन और एजेंट फी अपीयर एक्सेसिव, परचेजिंग एट प्राइस significant above or below market price, unusual payment towards legal and retainership, unusual transaction with companies registered in tax havens, payment without proper exchange control documentation, unauthorized transaction, adverse media comment। तो ये सबसे पता चलेगा कि हाँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस हो सकता है। मैटर्स रेलिवेंट टू ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इनका क्या इफेक्ट रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कैसे उसको पता चलेगा। उसने आइडेंटिफाई कर लिया नॉन कंप्लायंस से, यहाँ यहाँ नॉन कंप्लायंस हो रहा है, पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो कैसे करेगा वो। पोटेंशियल फाइनेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, एग्जाम्पल वो देखेगा कि अगर ये नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो फाइन्स पेनल्टीज कितनी लग सकती है, तो वो ये देखेगा। वेदर पोटेंशियल फाइनेंशियल कंसिक्वेंस रिक्वायर डिस्क्लोजर, का रिक्वायर डिस्क्लोजर तो रिक्वायरमेंट नहीं है। वेदर पोटेंशियल फाइनेंशियल कंसिक्वेंस
are so serious it may call into question fair presentation of financial statement or make it misleading. तो वो ये सब चीज़ें करेगा कि हाँ इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. If auditors suspect non-compliance, discuss matter with management or TCWG. If they do not provide sufficient information that entity is in compliance with laws and regulation, and in auditor judgment, effect of suspected non-compliance may be material. कैसे उसको पता चला कि इफेक्ट ऑफ सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मटेरियल है? बिकॉज अगर उसने ये प्रोसीजर फॉलो किया होगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो भी नॉन कंप्लायंस है वो मटेरियल है. एंड शैल कंसिडर, तो वो क्या करेगा, लीगल एडवाइस लेने का सोचेगा. इन एक्सेप्शनल केसेस ऑडिटर में कंसिडर वेदर अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, वो क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है एंगेजमेंट से. नेसेसरी व्हेन मैनेजमेंट या फिर TCWG नॉट टेक रेमेडियल एक्शन, वो लोग रेमेडियल एक्शन ले ही नहीं रहे हैं. इवन व्हेन नॉन कंप्लायंस इज नॉट मटेरियल, जरूरी नहीं कि नॉन मटेरियल हो तो ही एक्शन लेना है. नॉन अगर वो लोग इमटेरियल चीज पे भी एक्शन नहीं ले रहे तो भी वो सोच सकता है कि हाँ मैं विड्रॉ कर सकता हूँ उसमें भी. ऑडिटर में कंसिडर सीकिंग लीगल एडवाइस इफ विड्रॉल प्रोहिबिटेड, कंसिडर ऑल्टरनेट एक्शन. अगर विड्रॉल प्रोहिबिटेड है तो ऑल्टरनेट एक्शन लो. डिस्क्राइबिंग नॉन कंप्लायंस, तो आप क्या कर सकते हो, ओएम पैराग्राफ के अंदर बता सकते हो. अब क्या करना है, ठीक है, अब रिपोर्ट कैसे करना है. रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस टू TCWG एंड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. TCWG को क्या बताना है, इफ नॉन कंप्लायंस बिलीव टू बी इंटेंशनल एंड मटीरियल, दोनों ही है, इंटेंशनल भी है साथ में मटीरियल भी है. एंड कम्युनिकेट मैटर टू TCWG, जल्दी से जल्दी हो सके आप TCWG को बता देना. इफ ऑडिटर सस्पेक्ट दैट बोथ इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस, अगर TCWG खुद ही मिला हुआ है तो मैनेजमेंट और TCWG दोनों ही, बोथ मतलब मैनेजमेंट और TCWG दोनों मिले हुए हैं. कम्युनिकेट, आप नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर दो, जैसे ऑडिट कमेटी वगैरह हो अगर एंटिटी के अंदर, तो सुपरवाइजरी बोर्ड हो तो. व्हेन नो हायर लेवल अथॉरिटी एग्जिस्ट और अनइंश्योर एज टू किसको मैं रिपोर्ट करूं, तो ऑब्टेन लीगल एडवाइस. फिर आता है कि इन ऑडिटर्स रिपोर्ट में कैसे करना है हम लोग को. नॉन कंप्लायंस हैज मटेरियल इफेक्ट प्लस नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मटेरियल इफेक्ट है नॉन कंप्लायंस का और एंटिटी ने ठीक से दिखा के भी नहीं रखा है, तो आप क्या करो, SA 705 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड या फिर एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन आप दे सकते हो. इफ ऑडिटर प्रिक्लूडेड बाय मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम ऑब्टेनिंग SAAE, वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है, वेदर नॉन कंप्लायंस मटीरियल है कि नहीं और लाइकली टू हैव अकर्ड, तो आप क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप दे सकते हैं. If auditor unable to determine whether non-compliance occur because of limitation imposed by circumstances rather than management. Management और TCWG रोक नहीं रहे हैं पर ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, शैल इवैल्यूएट इफेक्ट ऑन ओपिनियन एज पर SA 705 जो बताएंगे वो करना पड़ेगा. फिर अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस एंड रिजल्ट ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट TCWG एंड पार्टीज. डॉक्यूमेंट करो आप आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस को. ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स रिगार्डिंग आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस में इंक्लूड. तो ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा, कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स ऑफ डिस्कशन हेल्ड विद मैनेजमेंट एंड TCWG एंड अदर पार्टीज. तो ये आपको ये सब डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे. और फुल नोट्स देख लेना एंड थैंक यू.